नमस्कार बच्चों, आज से हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम रिवाइज करेंगे वो है बिजनेस स्टडी। प्यारे बच्चों, ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो खोया खोया महसूस कर रहे हैं। अकाउंट्स साल भर पढ़ा, इकोनॉमिक्स भी कुछ समय पढ़ा, लेकिन बिजनेस स्टडी बिल्कुल नहीं पढ़ा। अब कुछ दिनों बाद हमें एग्जाम देनी है, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट में या बुक भी जब खोल रहे हैं तो दो समस्या आती है। एक, वो जो चीज़ें आती हैं उनको क्या पढ़े, वो तो पहले से आती है, और वो जो नहीं आती है उनको कैसे पढ़े जब वो आती ही नहीं है। तो इन्हीं समस्या को दूर करने के लिए आज से मैं एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन लेके आऊँगा, रोज़ लेके आऊँगा। प्यारे बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और इन 15 सालों में 10 साल तो पीजीटी कॉमर्स और 5 साल लास्ट 5 ईयर से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे पढ़ा रहा हूँ। और पिछले 15 सालों में कोई ऐसी पोस्ट नहीं है एग्जामिनेशन की जहाँ पे मैंने काम नहीं किया है, चाहे वो मॉडरेटर हो, इवैल्यूएटर हो, क्वेश्चन पेपर सेटर हो। तो इन्हीं एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करते हुए मैं चाहता हूँ कि हर वो बच्चा जो अकाउंट्स में अच्छा है, इकोनॉमिक्स में अच्छा है, तो बिजनेस स्टडी जैसे सब्जेक्ट में भी वो अच्छा नंबर लाए और उसको एक रास्ता दिखाए कि वो कैसे पढ़ सकता है। वो एक एग्जामिनर या एक इवैल्यूएटर की मेंटेलिटी को समझे और जो भी वो नंबर ला रहा है उसमें 10 या 15 नंबर तो कम से कम इस लेक्चर के माध्यम से मैं बढ़ा ही दूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपने सिलेबस को डिकोड करते हैं। आपको पता ही होगा हमारे यहाँ पे 12 चैप्टर्स हैं। अब इन 12 चैप्टर्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 8 चैप्टर्स है और पार्ट बी में 4 चैप्टर्स है। अब पार्ट ए में 8 चैप्टर्स है जो है 50 मार्क्स के, और पार्ट बी में 4 चैप्टर है जो है अपने 30 मार्क्स के। अब पार्ट ए में जो 8 चैप्टर्स है उनका आपको बाइफर्केशन भी पता होना चाहिए। जो पहले 3 चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और 3rd नंबर पे बिजनेस एनवायरनमेंट, इन तीनों को मिला के 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद चैप्टर 4 और 5 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इन दोनों चैप्टर से 14 मार्क्स, सो 16 एंड 14। अब क्या बचा? प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब नेक्स्ट 3 चैप्टर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन तीनों चैप्टर से मिला के बच्चों आएंगे 20 मार्क्स। सो पार्ट ए में 16, 14 एंड 20, तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं, टोटल मार्क्स जो हमारे पास हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे 50 मार्क्स पार्ट ए से। और जब हम पार्ट बी की ओर देखेंगे, जब हम पार्ट बी की ओर जाएंगे तो पार्ट बी में हमारे पास है 4 चैप्टर, जो कि है फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहले 2 चैप्टर 15 मार्क्स, नेक्स्ट 2 चैप्टर 15 मार्क्स। मैं ये मार्क्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमको हेल्प होगी और हम ये आइडिया लगा सकेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सो पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो। हमारे क्वेश्चन पेपर में 20 MCQ आने वाले हैं। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 80 आउट ऑफ 80 जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पे आपका 1 मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता। सो 20 MCQ वहाँ पे है। इसके अलावा 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 मार्क्स के होंगे, isn't it? और लास्ट में 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। अब प्यारे बच्चों, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया, 80 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब सबसे बड़ा जो आपको लगता है कि सर इसमें तो सिर्फ केस स्टडी ही आने वाली है, बिल्कुल सही, लेकिन केवल केस स्टडी आएगी ऐसा नहीं है बच्चों। आज जब भी हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या मॉडरेशन में बैठते हैं जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स क्वेश्चन पेपर भेजते हैं, उनमें से हमको मिला के क्वेश्चन पेपर बनाता होता है, तो वहाँ हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने शायद सुना होगा, ये बहुत सारे
जो लेवल ऑफ नॉलेज है उसको लेके बनाया गया है। सबसे पहले आपको समझना है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये वो चीजें हैं जो आप केवल बुक पढ़ के या मेरा लेक्चर या किसी भी टीचर का लेक्चर सुन के आराम से कर सकते हो। आउट ऑफ 80 मार्क्स 44 मार्क्स सिर्फ रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे केस स्टडी नहीं आएगी। आपको लगेगा वो केस स्टडी है, पर वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तो वो ऐसा क्वेश्चन है 44 मार्क्स का। इसके बाद आता है अप्लाइंग। यहाँ पे केस स्टडी आती है और ये 19 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। समझ में आ रहा है आपको? 44 वहाँ पे है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और 19 मार्क्स के लिए आपको अप्लाइंग करना है। इसके बाद क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, इन सब हायर ऑर्डर लेवल के लिए हमारे पास 17 मार्क्स है, 17, जिसको हम लोग हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम अपना पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कैसे करते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरा बिजनेस स्टडी का रिवीजन करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वीडियो के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, पर उन वीडियो को सुनने के बाद जब आप पढ़ोगे तो आपका पर्सपेक्टिव जो है पढ़ाई के लिए वो थोड़ा अलग हो सकता है। आशा करता हूँ मैंने आपकी कुछ मदद की होगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो बताइए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी सेटअप नहीं है और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे को यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं सूटेबल हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, क्योंकि आप देख सकते हो कि शायद आपको नॉइज़ भी आ रही होगी, क्योंकि मैं कोई भी तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल वीडियो पे शूटिंग कर रहा हूँ। अगर आपका प्यार रहता है तो आने वाले टाइम में हम लोग प्रॉपर सेटअप के साथ भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।